Hello dear students, my name is Muhammad Nasir. I welcome you all in the White Chalk Academy. I will be teaching you NMDCAT Physics. Today our topic is about the distance and displacement. और मैं अपनी लेक्चर में पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट दे सकूँ। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सो दिस इज द लेंथ ऑफ पाथ विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड यू कैन डिनोट इट बाय एस। Similarly, displacement is actually a unidirectional path, and it is the shortest distance between any two points. So it is a vector quantity and its direction will be always from the initial point to final point. What will be its direction? Its direction will be from the initial to final point. एंड लेट मी डिनोट डिस्प्लेसमेंट बाय डी, और इसके ऊपर अगर मैं एरो साइन बनाता हूं तो इसका मतलब इट नीड्स अ डायरेक्शन। तो लेट मी टेक 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। नाउ अ बॉडी कैन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट along a straight path. So here the distance and displacement coincides. So आपका सबसे जो पहला MCQ हुआ दैट इज, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे स्ट्रेट पाथ पे जा रही है तो आपके पास डिस्टेंस कोइंसाइड्स विद द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड विद द डिस्टेंस, ये इक्वल होंगे। फॉर विच पाथ? दिस इज फॉर अ स्ट्रेट पाथ। सो PMC में अक्सर इसके रेशो के बारे में भी पूछा जा सकता है। So, इसका रेशो क्या होगा? अगर आप दोनों साइड को S पे डिवाइड करें तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो स्ट्रेट पाथ के लिए हमेशा क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज ऑन अ स्ट्रेट पाथ द डिस्टेंस कोइंसाइड विद द डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास रेशो क्या होगी? वो 1 होगी। बट लेट्स से इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन एनी अदर पाथ, आपके पास पाथ चेंज हो रहा है। लेट्स से अ बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी and it follows this path. Now this is a distance S, and again a displacement is the shortest distance between 2 points, that is displacement D. Now you can clearly see that when a body is not following the straight path, then the distance will be always greater than the displacement. So I can write that, or you can also say that displacement will be always less than distance for any other path. What is meant by for any other path? It means not a straight path. So किसी भी दूसरे रास्ते के लिए आपके पास displacement will be always less than distance. अगर दोनों साइड को मैं S पे डिवाइड करूं तो PMC में ये MCQs पूछा जा सकता है आपसे कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस का रेशो क्या होगा? सो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। क्यों ऑलवेज लेस देन 1? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अगर आप देखें फॉर एनी अदर पाथ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा स्मॉलर होती है और डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास ग्रेटर होती है। तो जब आप स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो रेशो होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 1। सो इन शॉर्ट आई कैन से कि द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इट कैन बी इक्वल टू और स्मॉलर देन 1। सो ये चीज आपने याद रखना है। अगर स्ट्रेट पाथ हुआ तो रेशो विल बी इक्वल टू 1, एंड इफ द पाथ इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ देन द डिस्प्लेसमेंट और इसकी जो रेशो होगी इट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन 1। सिमिलरली ये आपको PMC में उल्टा भी आ सकता है, जिसमें बोल सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एनी अदर पाथ विच इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ, तो आपके पास इसका रेशो ऐसे भी आ सकता है, दैट इज S डिवाइडेड बाय D। तो अब आपके पास ऊपर ग्रेटर वैल्यू है, नीचे स्मॉलर वैल्यू है। दिस थिंग विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1।
फिर 1 से ये ग्रेटर आएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। यहाँ पे 3 किस्म के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, दिस इज फॉर स्ट्रेट पाथ, दिस रेशियो कैन बी इक्वल टू 1 फॉर स्ट्रेट पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्टेंस फॉर एनी अदर पाथ। इसका जो रेशियो आएगा दोनों साइड को s पे डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2 चीजें डिस्कस की, स्ट्रेट पाथ के लिए और एनी अदर पाथ के लिए हमारे पास रेशियोज क्या आएंगी। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस रेशियो, ये पीएमसी के एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जा सकता है। नाउ यू हैव 3 डायरेक्शंस। अगर इन डायरेक्शन को मैं जरा देख लूं तो यू कैन राइट अ डायरेक्शन एज, आप 2 लाइंस परपेंडिकुलर खींचते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट और इसको कहते हैं साउथ। अब अगर कोई मुझसे क्वेश्चन कर ले और मुझे कहे कि जनाब कोई बॉडी है एंड लेट्स सपोज उस एमसीक्यूज में वो कहते हैं कि ये बॉडी 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गई और फिर ये बॉडी आपके पास 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गई, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे ये आपके पास स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट आएगी एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज, अगर आप इसको देख लें, इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम दिस डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करेंगे, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां पे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस मीन इसको आप पर आई यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो इसको आप 3j यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। तो आपके पास इस वेक्टर को अगर फाइंड करना हो, लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना हो तो इसका स्क्वायर ले, बिकॉज मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड आप फाइंड करते हैं किसी भी वेक्टर का, इसकी ए एक्स की स्क्वायर और ए वाई की स्क्वायर और उस पर अंडर रूट लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आएगा 4 4 16 और 3 3 9, तो इससे आएगा जनाब 25 अंडर रूट, तो इससे आएगा 5 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर। और अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। एफ एंगल इज नॉट 90 डिग्री। लेट सपोज आपके पास कोई बॉडी पहले ऐसे गई, लेट सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट इज d1, फिर आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हुआ, दैट डिस्प्लेसमेंट इज d2। नाउ यहाँ पे एंगल इज नॉट 90 डिग्री और यहाँ पे ये कोई एंगल थीटा बनाएगा, तो फिर अगर आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट d, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला स्टूडेंट्स आप याद रखें, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 d1 d2 cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। फिर आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो दिस इज हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द एंगल इज नॉट 90 डिग्री। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और वो सर्कुलर शेप में घूम रही है, तो फिर उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियोज क्या होगी, जो कि पीएमसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन रेशियोज के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। सो नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट आर देयर रेशियोज फॉर द सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लेट सपोज कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट ले रहा है और इट कम्स अगेन टू पॉइंट ए, ठीक है जी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, तो मैं आपको 2 शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। जब भी आपने सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टकट यूज करें, डिस्टेंस के लिए शॉर्टकट यूज करें एस इज इक्वल टू आर थीटा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टकट है 2r साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, जिसमें आप किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए अगर आपको एंगल का पता हो तो आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि नाउ दिस बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ए, यानी यहां से स्टार्ट लिया और इस सर्कुलर पाथ में यहां तक वापस पहुंचा, तो यहां पे मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो यहां पे स्टूडेंट्स एंगल कितना कवर हुआ, तो यहां पे एंगल कवर हुआ आपके पास 2 पाई रेडियंस, या आप बोल सकते हैं यहां पे जो एंगल कवर हुआ दैट इज 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहां पे 2 पाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कवर्ड इज 2 पाई r। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड
when a body is moving in a circular path and it again come to its initial point, यानी जहाँ से स्टार्ट लिया वहाँ तक वापस आया तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड 2πr होगा। अब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट इज, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है 2r साइन, और आपके पास एंगल कितना कवर हुआ 360 डिग्रीज, तो 360 को 2 पे डिवाइड करें तो इससे स्टूडेंट्स आएगा 180 डिग्री, और अगर आप साइन 180 डिग्री फाइंड करें स्टूडेंट्स तो साइन 180 डिग्री से आता है 0, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, दैट डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो इन शॉर्ट, जब आप किसी पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको सेमी सर्कल गिवन हो और उसमें आपसे पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, तो दैट इज वेरी सिंपल। लेट्स से पॉइंट ए से कोई बॉडी स्टार्ट ले रही है और वो पॉइंट बी तक आई, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं कि डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो जब आप सेमी सर्कल कवर करते हैं तो आपके पास या तो पाई रेडियन एंगल कवर हो रहा है, अगर आप उसे डिग्रीज में बता रहे हैं तो इसका मतलब 180 डिग्रीज कवर हो रही है, तो इस इज इक्वल टू r इंटू थीटा। तो r पुट करें और थीटा पाई रेडियंस है, तो इसका मतलब s इज इक्वल टू पाई r। तो आपके पास सेमी सर्कल के लिए, दिस इज फॉर सेमी सर्कल, द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाई r। और सिमिलरली अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन एंड दैट इज थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो नाउ थीटा इज 180 डिग्री, तो यहाँ पे आप 90 पुट करेंगे बिकॉज 180 डिवाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू r, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट 2r आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपसे रेशो के बारे में पूछे कि सेमी सर्कल में आपके पास रेशो क्या होगी, तो दो चीजें तो हमारे पास आ गई। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, वो आपके पास पाई r कवर हो रहा है। तो अगर आपसे पूछें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो फाइंड करें, तो डिस्प्लेसमेंट इज 2r एंड दिस इज पाई r, r इज कैंसल्ड विद द r, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 2 पाई। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि सेमी सर्कल के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो फाइंड करें, तो डिस्टेंस इज, आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है पाई r एंड दैट इज 2r, ये कैंसिल हुआ तो पाई डिवाइड बाई 2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आपको पाई की वैल्यू यहाँ पे आंसर में पाई की जगह कोई और चीज गिवन हो, यानी पाई नहीं गिवन हो, तो पाई आपके पास 22 और 7 बराबर है, तो यहाँ पे 22 और 7 पुट के इसको आप मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपको लेट सपोज क्वार्टर ऑफ द सर्कल के लिए फाइंड करना हो, यानी लेट सपोज आपके पास कोई ऐसा हो, ये क्वार्टर ऑफ द सर्कल हुआ, तो आपके पास यहाँ पे एंगल कितना कवर हुआ, सो दैट एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, और अगर रेडियंस में लिखते हैं तो पाई बाय 2 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इस इज इक्वल टू आर थीटा, तो इस इज इक्वल टू आर और थीटा की वैल्यू दैट इज पाई डिवाइड बाय 2, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना हुआ पाई आर डिवाइड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फॉर 1 क्वार्टर ऑफ द सर्कल। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r साइन, अब यहाँ पे क्या चीज यूज करना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कैलकुलेटर तो आपके पास अलाउ नहीं होता टेस्ट में, तो आप क्या करेंगे, आप नीचे से डिग्रीज लेके 0 लिख लें, 30 लिख लें, यहाँ से 45 लिख लें, 60 लिख लें और 9, ज्यादातर यही वैल्यूज आती हैं। अब आपने साइन का फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पे याद रखना है नंबर्स बिलो, उस पे अंडर रूट ले डिवाइड बाई 2। अब आपने साइन 45 फाइंड करना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसके नीचे आपके पास 1 और 2 नंबर्स हैं तो अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 आएगा। इस तरह आप साइन 60 फाइंड कर सकते हैं, उसके नीचे 3 है तो अंडर रूट 3 बाई 2 आएगा। तो डी इज इक्वल टू 2r, यहाँ पे साइन 45 डिग्री स्टूडेंट्स किसके बराबर है, ये मैंने 45 डिग्री के लिए फाइंड किया है, सो दैट इज अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हुआ। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि हाफ सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है अंडर रूट 2 इंटू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें से आपको यहाँ से भी रेशो पूछा जा सकता है, सेमी सर्कल के लिए भी रेशो पूछा जा सकता है, इसके लिए भी रेशो पूछा जा सकता है। लेट सपोज यहाँ पे रेशो फाइंड करना हो, पूरे सर्कल के लिए आपको रेशो फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा था, दैट इज 2 पाई आर,
और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था, तो ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी आएगी। इस तरह यहाँ पे मैंने आपको रेशो फाइंड करके दी। इस तरह यहाँ पे रेशो फाइंड करना हो, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो फाइंड करना हो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे √2n/r है और डिस्टेंस आपके पास बराबर है πr डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो √2n/r और इस तरह ये ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा 2 डिवाइड बाई πr। तो इसका रेशो स्टूडेंट्स क्या आएगा 2 r के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई पाई आएगा। इसके साथ ये रेशो आपके पास यहाँ पे ये आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आप लोग ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो समझ गए होंगे। थैंक यू।